हाँ जी। तो राइजिंग स्टार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जैसे हम कर रहे हैं, और मैं दीपा जी और गीता जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी, जो इतनी मेहनत करके, अंशु जी का, जो हम सब मिलके सब आगे कार्य कर रहे हैं सेवा का। तो सब लोगों के मिलन से ही, सब लोगों के कोऑपरेशन से ही सब हो पाता है। तो इनका स्पेशल धन्यवाद। और अब मैं बता रही हूँ, हम धन का चैप्टर कर रहे हैं, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन धन एक बहुत जरूरी चीज है। सुबह से शाम तक हम सिर्फ पैसे से ही सब चीजें खरीद पाते हैं। अपनी जरूरत की इच्छाएं, धन, सपने, सब पैसे से ही पूरे हो पाते हैं। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था धन का, उसमें हमने सीखा था कि जितनी भी पुरानी चीजें, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। लेकिन इस चैप्टर में, जो 9 चैप्टर पे हम आ गए हैं, उसमें यह है कि जब भी आप किसी चीज का भुगतान करें, एक तो सबसे सुंदर बात है कि हर उसका जो शॉपकीपर है, उसको ब्लेस करें कि तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां आए, आपने हमें ये दिया है। और दूसरी बात ये, जिस पैसे से आप सामान खरीद रहे हैं, उस पैसे का धन्यवाद, देते समय भी और लेते समय भी। तो आइए, अब हम इसका जो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो सीखा वो मैंने आपको बताया समरी में। अब देखिए आगे क्या है इस चैप्टर में। जी आज गीता जी। जी दीपा जी। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल अपने आप अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसों के लिए धन्यवाद। हाँ जी। तो इसके अंदर रौनक बन बता रही हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे पास हर बिल के देने के लिए पैसे हों। कई बार टाइम लग भी जाता है देने में, और कई बार नहीं भी होते। तब भी उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बताया है कि आप जब भी कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पेपर पे लिख दीजिए, धन के लिए धन्यवाद। है ना? तो जब आप ऐसे लिखेंगे, तो यूनिवर्स को पता लग जाएगा कि इन्हें जरूरत है। और वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे कि आपके पास धन आ जाएगा और आप चुका पाएंगे, क्योंकि आपने धन्यवाद की इतनी बड़ी शक्ति उस धन के संग लगा दी है। जहां धन्यवाद की इतनी बड़ी शक्ति लग जाती है ना, भगवान अपने आप उसको सारे काम उसके कर देते हैं। हमें सिर्फ कृतज्ञ होना है। तो हम जब कृतज्ञ चुकाने पर पैसे के लिए महसूस करेंगे कृतज्ञता, तो सबसे पहले तो आपको जो धन चुकाया है उसके लिए कहना है। लेकिन अगर किसी चीज के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आप कहेंगे धन के लिए धन्यवाद। और वो पैसे का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाएगा। और जब आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप लिखिए कि धन चुकाने के लिए धन्यवाद। तो कितना सुंदर बताया उन्होंने तरीका, और डेफिनेटली ये तरीका बहुत काम करता है, आप आजमा के देखिए। हाँ जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज हाँ के जी। बाद से तो जैसे ये है कि जब जब आपने पैसों का भुगतान लास्ट टाइम किया था, उसके लिए या तो बिल इकट्ठे कर ले। अगर बाई चांस बिल नहीं है, तो आपने जो अपनी कॉपी बनाई हुई है लिखने के लिए, उस कॉपी को निकाल लें। उसके अंदर देखिए, आपने जैसे कल परसों आपने कोई सब्जी खरीदी, या दूध खरीदा, या कोई ड्रेस खरीदी, या बिजली का बिल दिया, उन सब के लिए लिखिए। और फिर जब आपने वो लिख लिया, तो उसके आगे लिखिए कि भुगतान किया, जैसे थैंक यू पेड। थैंक यू पेड लिख लीजिए, और भुगतान किया, है ना? तो ऐसे करिए उसके आगे। और जब आप उसके आगे लिख लेंगे,
तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है कि माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से मैं हर चीज के पैसे दे पाती हूँ। मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं जो जो चाहती हूँ सामान खरीदती हूँ और हाथ के हाथ उसका पैसा दे देती हूँ। तो उसकी कृतज्ञता का दोहन, इसका अर्थ होता है, दोहन का अर्थ होता है, जैसे हम दूध धोते हैं, मतलब गाय का दूध धोते हैं ना, तो अच्छी तरीके से उसके थनों को निचोड़ते हैं। तो इस तरह दोहन का मतलब उस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल एंड तक निचोड़ना। तो जैसे आप जितना अधिक उसके बारे में सोचेंगे, जितना अधिक उसके डीप में जाएंगे आप कि भाई मैंने किस किस चीज की कृतज्ञता करी है, उतना ही अधिक जादू से आपके लिए जादू की तरह धन आपकी तरह आएगा। धन का चुंबक बन जाएगा और धन आपका चुंबक बन जाएगा। आप जितनी बार, जितनी गहराई से अपने पुराने सारे बिलों के बारे में सोचेंगे और उनको ज्यादा ज्यादा धन्यवाद कहते रहेंगे, तो उतने ही धन आपके पास कई कई जगह से, जहां आपने सोचा भी नहीं था, उस जगह से आपके पास धन आएगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको रिबेट्स मिलेंगी। कई जगह आप जो चीज आप पहले दिन पसंद करके आए थे, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट था, आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो शायद आपको 50 भी मिल जाए। तो इस तरीके से आप जितना अधिक धन का धन्यवाद करेंगे, जितना अधिक उसे दोहेंगे, जितना अधिक उसके लिए डीपली उसके अंदर जाएंगे और उसके लिए कृतज्ञता करेंगे, उतने ही आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उतना ही धन आपके पास लौट लौट के वापस आएगा। तो हमने दो चीजें सीखी, एक तो थैंक यू पेड, एक थैंक यू फॉर मनी। मतलब उस धन के लिए धन्यवाद जो आपके पास पैसा नहीं है, तो अभी आप लिखिए धन्यवाद उस धन के लिए। और इसके अंदर थैंक यू पेड, यानी कि जो हमने भुगतान किया है। तो ये दोनों चीजें आपको उसके अंदर लिखनी है। हाँ जी दीपा जी। आज की बात से यह नियमित आदत डाल दे कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा दीपा आपकी आवाज कट गई आज के में बाद से से। सोचे जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द से यह नियमित आदत डाल दे कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के लिए संक्षिप्तता में से सोचे जो आपकी उस बिल से मिली है और जो उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसों के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन को आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान या मात्रा में कई 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी हो जाता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो जैसे उन्होंने बताया है कि आप जितनी समृद्धि पाते हैं, ये आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है, ये आपकी कृतज्ञता पे डिपेंड करता है। जितना आप गहराई से कृतज्ञ होंगे, उतना ही अधिक आपको धन मिलेगा। यहाँ तक कि इतना भी धन मिल जाएगा कि $50 का बिल चुकाते समय आप कृतज्ञ रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो देखिए कितना सुंदर जादुई तरीका है धन कमाने का और धन आगे बढ़ाने का, कि हम थोड़ा-सा धन के लिए कृतज्ञ होएँ, धन की तारीफ करें और धन के लिए अपने मन में बहुत पॉजिटिव ख्याल रखें। जब हम अपनी हर जो भी चीज़ें खरीदी हुई चीज़ के लिए, हर पेमेंट के लिए धन्यवाद देंगे, अपने मन में सोचेंगे कि देखो मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है। हर दुकानदार को ब्लेस करेंगे और जीवन में जब आगे-आगे जब इस तरीके से आपकी आदत हो जाएगी, तो आप देखिएगा कितने जादू हो रहे हैं आपके जीवन में। इतने बड़े-बड़े चमत्कार होंगे कि आपने सोचा भी नहीं। आप एक चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे, आपका एक सपना होगा, लेकिन आपको 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें मिलेंगी।
तो बहुत सुंदर, बहुत आसान चैप्टर है। आपको सिर्फ धन का धन्यवाद करना है। जो खर्च हुआ है, जिसको आपने पेमेंट दे दी है, उसके लिए भुगतान किया, और जिसके लिए नहीं आपके पास पैसे हैं, उसके लिए भी लिख दिया धन के लिए धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके लिए छप्पर फाड़ के पैसे देगा ही देगा। ये यूनिवर्स की अपनी हमेशा होती है। चमत्कार यूनिवर्स हमेशा करते हैं जो लोग धन के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम इसका जादुई अभ्यास देखते हैं। जादुई अभ्यास में हमारा पहला और आखिरी तो हमेशा होता ही है। तो ये है अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करें। हमें 3 बार धन्यवाद करना है, क्योंकि 3 इज द लेटर फॉर क्रिएटिविटी। तो जब आप करते हैं, हम इसके लिए आ जाता है धन्यवाद। तो इसके लिए क्या हमें 3 बार धन्यवाद करना है। जैसे आज मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चाय पी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं मार्केट गई, मेरे सारे काम बहुत आराम से हो गए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मेरे घर पे पार्टी थी, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ लक्ष्मी इतनी बढ़िया पार्टी कराने के लिए, उसके लिए इतनी सारी पेमेंट देने के लिए, और मैं इतनी अच्छी लग रही थी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको सूची बनानी है। जो भी पहले दिन आपके संग हुआ है, उन सब की ब्लेसिंग्स लिखनी है, उन सब के लिए लिखना है कि मेरी लाइफ में मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे सब ये सब चीजें होती हैं। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास अगर पैसा नहीं भी है, तो भी आप ये सोचिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, और धन्यवाद की एक शक्ति आपके पास पैसा ला के देगी आपको। अपने अतीत में 10 बिल चुकाए हों, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद लिखें। तो जैसे अतीत के जो बिल होते हैं, अगर आपके पास नहीं भी हैं, तो भी आप अपने कॉपी में अपने हाथ से वो बिल भी बना सकते हैं, और नहीं तो खाली सिंपल लिख सकते हैं कि मैंने जैसे ड्राई क्लीन के पैसे चुकाए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मैंने सब्जी वाले को पैसे दिए, वो लोग तो नहीं देते हमें बिल, लेकिन हमें याद रहता है। जैसे प्रेस वाले को पैसे दिए, या हमने कभी कहीं से ऑनलाइन कोई चीज मंगाई, उसके पैसे हो गए। बाई चांस प्रेस मंगाई, या हमने काफी सारा कोई घर में वॉशिंग मशीन मंगाई है, तो उनके जो बिल होते हैं, उन पे आप धन्यवाद 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 लिखिए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो आप अपने आराम से लेटिए, सारा दिन के सारे काम करके, और जब आपको बिल्कुल गहरी नींद आने लगे, जब आपको बिल्कुल गहरी नींद आ रही हो, तब आप आराम से लेटिए, और उस समय दिन भर की सारी बातें सोचिए, और धन्यवाद बोलिए हर चीज के लिए कि आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली, आज मैंने शॉपिंग करी, आज मैंने खाना बहुत बढ़िया बनाया, आज मैंने बैंक गई, बैंक में जाके मैंने ये करा, आज मुझे कहीं से चेक मिला, आज मेरी सैलरी मिली। उन सब के लिए आप धन्यवाद कीजिए, और उनमें जो सबसे बढ़िया चीज हुई आपके संग, उसके बारे में सोचते सोचते सो जाए। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, और अगले दिन आपको आपको ऐसी ऐसी घटनाएं आप अट्रैक्ट करोगे, जिसके लिए आप खूब सारा धन्यवाद करोगे, और फिर आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, धन का। तो नवा दिन